क्या संसद में एसआईआर के मुद्दे पर चल रही तकरार अब खत्म हो जाएगी? क्या वोट चोरी और चुनावी हेराफेरी का आरोप लगाने वाले विपक्ष को उसके सवालों का जवाब मिलने वाला है? क्या एसआईआर पर जवाब देने के लिए सरकार ने कारगर फॉर्मूला तैयार कर लिया है? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि अगले हफ्ते संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। दरअसल शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही संसद के दोनों सदनों में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष हंगामे पर उतारू है। इस विरोध के चलते कल की तरह आज भी लोकसभा की कार्रवाई नहीं चल पाई। सदन शुरू होते ही विपक्षी सांसद वेल में उतरकर नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। प्लीज कृपा करके आप लोग बैठ जाइए प्लीज। ऐसा ये तरीका जनता पसंद नहीं करती। आपका तरीका, हमारी संसद की मर्यादा परंपरा भी उच्च कोटि की होनी चाहिए और विशेष रूप से आपका व्यवहार और आचरण संसद की मर्यादाओं के अनुरूप हो, ये मेरा आपसे आग्रह है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एसआईआर के जरिए वोट चोरी करने में लगी है। विपक्ष इसके लिए जरूरी 11 दस्तावेजों पर भी सवाल उठाता रहा है। आरोप है कि इस मुद्दे पर राज्यों से सलाह मशविरा नहीं लिया गया। आधी अधूरी प्रशासनिक तैयारी के साथ ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इसके लिए तय समय सीमा पर्याप्त नहीं है। जल्दबाजी में अशुद्ध वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा एसआईआर के लिए बीएलओ पर दबाव डाला जा रहा है ताकि हेराफेरी की जा सके। यही वजह है कि काम के प्रेशर और अनुचित दबाव के चलते बीएलओ की मौतें हो रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर जानबूझकर चर्चा से भाग रही है, जबकि सरकार की दलील है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए लगातार इस तरह की हंगामेबाजी कर रहा है। Sir, these are the urgent matters. People are dying, and SIR is going fast, and nearly 28 people have died. Sir, this is an urgent matter to save democracy. You put your words. I will ask the government to respond. I want discussion should take place now only, and in the interest of democracy, in the interest of citizens, in the interest of the country. Okay. Please, so please, I request please, you, sir. Please you take should your seat. allow. I will ask. You should allow for discussion. Our members are ready. We will definitely cooperate with you. We don't want to say anything. Kindly allow. So we will keep quiet, and one by one we will speak. आप चुनाव नहीं जीत पाते हैं। जनता आपको विश्वास नहीं करते हैं और आप जो है गुस्सा यहाँ सदन में निकालते हो, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव का प्लेटफॉर्म जनता का बीच होता है। ये कल भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि यह बिजनेस तैयार किया गया है, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन एक बात तो हम लोग औपचारिक मिलना तो चाहिए। ये टाइम बताते कि अभी बताओ कब से होगा, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है। जाहिर है अगर सरकार और विपक्ष दोनों इसी तरह अपने अपने रुख पर अड़े रहते तो पिछले सत्र की तरह शीतकालीन सत्र भी बिना किसी बड़े कामकाज के ही खत्म हो जाता। लिहाजा सरकार की ओर से फॉर्मूला निकाला गया है। सरकार ने सदन में चर्चा करवाने की बात तो मान ली है, लेकिन मुद्दा एसआईआर का नहीं बल्कि चुनाव सुधार का होगा। ऐसा इसलिए ताकि विपक्ष को भी अपनी बात कहने का मौका मिल जाए और सरकार का रुख भी कायम रह जाए और सरकार अपना जवाब दे पाए। इसके लिए आज संसदीय कार्य मंत्रणा समिति यानी बीएसी की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि 9 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 12 बजे से संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। 10 दिसंबर यानी बुधवार तक संसद में इस पर चर्चा होगी और जरूरत पड़ी तो वक्त बढ़ाया भी जा सकता है। 10 दिसंबर को ही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल सदन में सरकार की तरफ से जवाब देंगे। सरकार ने फैसला लेकर एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है, पर सवाल यह है कि क्या विपक्ष इस चर्चा से संतुष्ट हो पाएगा? क्या एसआईआर को लेकर संसद में चला आ रहा गतिरोध दूर हो पाएगा? सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाज़ें आए, उठें, सब सुने
अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़ें। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। ये सरकार देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है कि कितनी बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए, और उसके बाद भी सरकार क्या वही इतिहास दोहराएगी जो किसानों का था? 900 किसान जब मर गए थे तब ये सरकार जागी थी। आज ये कितने बीएलओज को मारने के बाद एसआईआर पे चर्चा कराएगी? ये पार्लियामेंट हाउस है किस लिए? चर्चा के लिए ना, तो इस पर चर्चा कराओ, निर्णय लो। हम जिस सर्वोच्च सदन में हम आए हुए हैं, इसकी बुनियाद ही है स्वच्छ मतदाता सूची, जिसके आधार पे एक पारदर्शी तरीके से चुनाव को संचालित करना होता है। आज इस बुनियाद पर हमला है तो इसका एक सत्र नहीं कई सत्र भी बीतेंगे। जब तक इसका समाधान नहीं हो जाएगा तब तक इसमें हम संघर्ष में शामिल रहेंगे। दरअसल सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करवाने की जिद पर अड़ा है। विपक्ष की मांग है कि एसआईआर पर चर्चा को पहली प्राथमिकता दी जाए, पर सरकार का कहना है कि चुनाव सुधार पर चर्चा जरूर होगी, पर उससे पहले वंदे मातरम पर चर्चा जरूरी है। 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधार पर होने वाली चर्चा से पहले संसद में वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 8 दिसंबर सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया है। इस चर्चा के लिए भी 10 घंटे का समय निर्धारित है। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। ये विशेष चर्चा वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आयोजित की जा रही है। इस चर्चा के दौरान भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम की भूमिका पर बात होगी। साथ ही आधुनिक भारत में इसकी अहमियत पर भी बहस की जाएगी। बता दें कि बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा वंदे मातरम पहली बार 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत को अपने अमर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम का संगीत गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। देश के स्वाधीनता संग्राम में वंदे मातरम प्रमुख गीत बना। बहुत जल्द ये गीत देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन गया। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 1 साल तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। बीजेपी और पीएम मोदी के राष्ट्रवादी एजेंडे में वंदे मातरम गीत खास मायने रखता है। इसे पूरे देश में एक मुहिम के तौर पर चलाने की योजना है, लेकिन कुछ धार्मिक संगठन वंदे मातरम गाने पर ऐतराज जताते हैं। उनका कहना है कि इससे उनकी धार्मिक निष्ठा को ठेस पहुंचती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एसआईआर पर आक्रामक विपक्ष को जवाब देने के लिए संसद में वंदे मातरम पर चर्चा का एक बड़ा जरिया बन सकती है। जाहिर है वंदे मातरम पर संसद में चर्चा की टाइमिंग खास मायने रखती है, लेकिन सवाल कायम है कि सदन को चलाने के लिए सरकार का यह फॉर्मूला कितना कारगर होगा। विपक्ष के चुभते सवालों पर सरकार की दलीलें कितनी असरदार होंगी। कांग्रेस पार्टी और कुछ विपक्षी दलों ने क्या तमाशा कर रखा है? जब भी हाउस शुरू होता है कोई विषय उठा लेते हैं। सर पिछले सत्र में भी उठाए थे। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है फिर भी यहां खड़े हो। एसआईआर के मुद्दे पर मैंने बताया कि जनता ही ने जवाब दे दिया। कोई तो आके कहे कि मेरा नाम गलत ढंग से कटा है। क्या घुसपैठियों को बचाने का ठेका ले रखा है, इसलिए संसद नहीं चलने दे रहे? कौन सा मुद्दा है एसआईआर? वोट शुद्ध करना ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है। गलत वोट क्यों जुड़े? इसलिए मुद्दा ही नहीं है ये। बंगाल में चुनाव होता है तो वोट चोरी नहीं, कर्नाटक में सरकार होती है तो वोट चोरी नहीं, हिमाचल में होती है तो वोट चोरी नहीं। ये लोग बेशर्म हैं, लोकतंत्र के नाम पे कलंक। सरकार चर्चा क्यों नहीं करवा रही, वो कह रहे हैं? सरकार चर्चा के लिए हर समय तैयार है।
इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जेबा खान जी हैं। जेबा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिहार में आप बुरी तरह हारे, एसआईआर पर आपने वोट चोर गद्दी छोड़ एक पूरा कैंपेन चलाया, लेकिन गिनती के लोग नहीं निकल कर आए जिन्होंने कहा कि एसआईआर में हमारा वोट काटा गया। तो ऐसे में कैसे स्टैंड कर पाएगा आपका पूरा आर्गुमेंट संसद के अंदर? दीपक जी, 60 सेकंड का वक्त होगा, मैं बता दूं। अगर जनता निकल कर भी आएगी, दीपक जी, अगर जनता सवाल भी करेगी तो कौन उसको दिखाएगा, आप ये बताइए। जब विपक्ष के लीडर्स के माइक को डाउन कर दिया जाता है, देश का जो लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट में, तो आम जनता की आवाज को देश में कौन उठाने वाला है, आप ये बताइए। जो चुने गए जनता के जनप्रतिनिधियों के बात को चैनल्स नहीं दिखाती है, पार्लियामेंट में माइक डाउन कर दिया जाता है, उनके वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है, तो आम जनता के बातों को कौन सुनाने वाला है, उनके दुखों को कौन देखने वाला है। बिहार में मैं थी, जनता के बीच में गई और जनता की ये शिकायत थी कि आप लोग ईवीएम से वोट चोरी होती है, इसको पहले ठीक कीजिए। और ये अभी से नहीं, हमसे ज्यादा, लीडर से ज्यादा जनता जागरूक है और सजग है। जनता को ये पता है कि वोट की चोरी और हेराफेरी हो रही है। मेरे पास वीडियो है, मैं कर्नाटक इलेक्शन में थी, कर्नाटक में भी महिलाएं, घर की महिलाएं ये बात बोल रही है कि वोट चोरी को रोकना जरूरी है, ईवीएम को बंद करवाइए, सरकार हेराफेरी करती है। और यही बात बिहार की आम महिलाएं, मजदूरी करने वाली महिलाएं। अच्छा जेबा खान जी, आपने सुना होगा, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन कोई बात नहीं, आपके तर्क पर मैं सिद्धार्थ यादव जी से जवाब ले लेता हूं। 60 सेकंड का दोनों का वक्त है। जेबा खान जी, अपने समय में हम बात पूरी करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा रहेगा। सिद्धार्थ यादव, इनका कहना है कि कर्नाटक में भी वोट चोरी हुई है, इनका कहना है कि बिहार में भी वोट चोरी हुई है और लोग इस बात की कंप्लेन निकल कर रहे हैं। देखिए दीपक जी, इनके कहने से नहीं होता है ना। देश कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के कहने से नहीं चल रहा है, देश तथ्यों के आधार पर चल रहा है, प्रोपेगेंडा के आधार पर नहीं चल रहा है। 60 लाख वोट काटे गए अगर बिहार के अंदर, 60 लोग नहीं निकल के आ पाए, ये कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ही, जो उदाहरण राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे, जिनका बाद में फैक्ट चेक हो गया, क्या वही स्तर बच गया है कांग्रेस पार्टी का? देश के सर्वोच्च न्यायालय जो एसआईआर के विषय को सुन रही है, उनने स्पष्टता से, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अगर एक भी व्यक्ति आपको लगता है कि इसमें एग्रीव्ड है, आप मेरे सामने लेकर के आइए, एक केस को लेकर के आइए, हम उस पर सुनवाई करेंगे। एक व्यक्ति नहीं पहुंच रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, पूरी कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति को नहीं ले जा पा रही है। पर इसको आधार बनाकर देश की संसद को हॉस्टेज बनाना, देश की संसद को कटघरे में खड़ा करना, बंदी बना लेना, वहां पर जनता से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा ना होने देना, यह अगर विपक्ष का एजेंडा है तो यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को साथ आकर के, सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के जनता हित के काम करने, ये काम विपक्ष करेगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं सीधे जेबा खान के पास चलता हूं। जेबा जी, मुझे बताइए ना, आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि लोगों को ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपकी जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हाइड्रोजन बम, जो सत्ता पक्ष है वो कहता है तो हाइड्रोजन बम फटा ही नहीं, फुस्सी साबित हो गया। आपके जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दम तोड़ देते हैं। कैसे भरोसा दिला पाएंगे लोगों को? देखिए दीपक जी, देश की जनता समझ रही है, जब विपक्ष को देश के लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में, लोकतंत्र के मंदिर में कोई नहीं आवाज सुना जा रहा है। अभी देखिए सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं, विपक्ष के कहने से नहीं मानते हैं। किसी भी देश में, किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष जो होता है, विपक्ष का मजबूत होना और मजबूत विपक्ष की आवाज जो है लोकतंत्र की मजबूती है। और यहाँ पर तो ये डिनाई कर रहे हैं, विपक्ष को मानने से डिनाई कर रहे हैं, विपक्ष की बात नहीं सुन रहे हैं। और सभी के फैसले से, पूरा विपक्षी फ्लोर लीडर्स का मिलकर फैसला है कि एसआईआर पर चर्चा हो जाए, चर्चा होनी चाहिए, पर ये लोग सुनते नहीं है लगातार। और जो सत्ता पक्ष है वो लगातार इलेक्शन कमीशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और अब बताइए ना, आप अगर जनता नहीं निकल के आई तो आप बताइए ना, कितने घुसपैठियों को आपने खोजा, कितने घुसपैठियों को बाहर किया, वो लिस्ट जारी कीजिए। हम तो मांग रहे हैं लगातार, आपके पास है क्या? ठीक है जेबा जी, ये लॉजिकल सवाल है। ये सवाल मैं सिद्धार्थ यादव से पूछ लेता हूँ। सिद्धार्थ यादव, आपने कहा था घुसपैठियों को पकड़ने का ऑपरेशन है, बिहार में कितने निकले? 300, 350, जिसमें ज्यादातर नेपाली नागरिक थे।
तो आपका ये कैंपेन तो घुसपैठी वाला तो फुस हो गया ना बिहार की एसआईआर में। नहीं दीपक जी, एसआईआर का पर्पस क्या है इलेक्शन कमीशन ने बहुत स्पष्टता से लिखा है। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को मैंडेट देता है कि चुनावों में समय समय पर चुनावी सूची की शुचिता ये चुनाव के आयोग को बनानी है। अब उसमें जो लोग मर गए हैं उनका भी नाम हटना चाहिए, डबल वोट जिनका है उनका भी नाम हटना चाहिए, जो लोग नहीं रह रहे हैं उनका भी नाम हटना चाहिए, और घुसपैठिए जो बाहर से आ गए हैं जिन्होंने गलती से बीच में बनवा लिया वो भी हटने चाहिए। अब बंगाल के अंदर वीडियो तो हम सब देख रहे हैं, पर कांग्रेस पार्टी थोड़ी देखेगी। पर खैर छोड़ दीजिए उस बात को। मैं तो कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, जब आप इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछते हैं और सरकार उसमें कोई जवाब दे दे तो आप कहते हैं सरकार क्यों इलेक्शन कमीशन का जवाब दे रही है। फिर आप संसद में चर्चा करके किससे जवाब लेना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन तो संसद का पार्ट नहीं है, वहां तो सरकार है। इसीलिए जो आपकी हिपोक्रेसी है पूरी, बंगाल में अगर कम समय में हो रहा है तो दिक्कत है, यूपी में ज्यादा समय में हो रहा है तो दिक्कत है। ये पूरा प्रोपेगेंडा, ये आपका ड्रामा है और कुछ नहीं। संसद के अंदर ड्रामा नहीं, डिलीवरी करनी चाहिए। यह बात विपक्ष को समझ आनी चाहिए।